जय महादेव दोस्तों। कहा जाता है कि अगर कुल देवी माता आपकी नाराज हैं, तो आपके कोई भी काम हो, घर का, फाइनेंशियल है या बिजनेस है, प्रमोशन है, घर में कुछ भी काम, तो आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाएँगे, आपके काम पूरे नहीं होंगे। और अगर कुल देवी माता प्रसन्न हैं और कुल देवी माता को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें, यह जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो ये बात है कि क्या आपके घर में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, कलह-कलेश, आप जो काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो नहीं चल रहा है, चलते-चलते रुकावट आ रही है, या परिवार में बीमारियाँ हैं, परिवार में आपस में ही लोग एक-दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, बात कुछ भी नहीं होती, आपको भी समझ में नहीं आता कि कई बार तो सोचते हैं हम लोग बैठे-बैठे कि आखिर कारण क्या है? ऐसा क्या है जो घर में इस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है? आप किसी का अच्छा भी करते हैं, तो भी आपको उसका फल बुरा ही मिलता है। मतलब हर तरह से कुछ ना कुछ आपके काम बिगड़ते ही हैं। तो चलिए जानते हैं कुलदेवी माता को कैसे खुश किया जाए। जैसे हमारे घर में वरुण का स्थान होता है, अग्नि का स्थान होता है, वैसे ही हमारे घर में कुल देवी का भी स्थान होता है। लेकिन यह बात सभी को नहीं मालूम है। और अगर आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, तो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी माँ। को खुश करने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी या पूर्णिमा तिथि, फिर कुलदेवी पूजने की जो भी तिथि हो, या फिर रात्रि में भी यह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ करना होगा, तो ही आपको उसका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जितनी श्रद्धा के साथ आप करेंगे, तभी आपकी कुल देवी माता प्रसन्न होंगी। तो उपाय को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप सामग्री लिख लीजिए। एक छोटा लाल कपड़ा लें, थोड़ा चंदन, सा कुमकुम, एक कोयले का छोटा-सा टुकड़ा, थोड़ी-सी भस्म और एक लोबान वाली धूप का छोटा-सा टुकड़ा और हल्दी की गाँठ। ये गाँठ पीली वाली लेनी है आपको। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करके कपड़े में सारी सामग्री को इकट्ठा करके रख दीजिए और उस कपड़े की लाल कपड़े में बाँधकर एक पोटली बना लीजिए और मोली कलावा यानी जो लाल रंग का होता है मल्टी कलर का कलावा, हाथ में जो बाँधा जाता है पूजा के दौरान कलावा, उस कलावे से पोटली को अच्छे से बाँध दीजिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, यह कार्य या तो घर का मुखिया या घर का कोई बड़ा बेटा, पुरुष ही करे। अब उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट के पीछे, मुख्य द्वार यानी मेन गेट के जस्ट पीछे, जिसे कुल देवी का स्थान कहा जाता है, स्थान पर मेन गेट के जस्ट पीछे, गेट जो मुख्य द्वार है बिल्कुल उसके पीछे की तरफ बिल्कुल बीच में एक पीतल की कील लगाकर उस पोटली को टांग दीजिए और उस पोटली को हमेशा के लिए वहीं पर लटका रहने दीजिए। और हर रोज जब भी आप भगवान की सुबह पूजा पाठ ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय थोड़ा सा जल उस पोटली पर छिड़क कर धूप दिखा दीजिए। अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, ऐसा करने से केवल सिर्फ 11 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको सभी दुखों से, सभी समस्याओं से, जो भी घर में लड़ाई झगड़े क्लह क्लेश, परिवार में बीमारियां हैं, घर में बीमारी बहुत हैं और आपस में मन मुटाव है परिवार में, वो सब खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपको। और घर में एक सकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, बिज़नेस चलने लगेगा, परिवार में आपस में प्यार होगा, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कुल देवी माता खुश हो जाएँगी। कुल देवी माता के आशीर्वाद से आपके सब बिगड़े काम सब बनने शुरू हो जाएँगे। लेकिन एक बात का आपको फिर मैं ध्यान से बोल रही हूँ, उस पोटली को हमेशा के लिए मेन गेट के पीछे ही बिल्कुल सेंटर में ही बंधा रहने दीजिए।
और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी माँ ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपका भी सब कुछ शुभ ही शुभ हो। शुभ तो होगा ही जब आप कुलदेवी माता की पूजा करेंगे। जय कुलदेवी माता की, जय श्री कृष्ण।